बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज ये एंटी टेररिज्म कोर्ट में कोई मेरा ख्याल है कोई हमारी 1.25 साल में कोई 150 या 200वीं पेशी है। कोई समझ नहीं है कि एलिगेशन क्या है, ये भी नहीं पता कि किया क्या है, इल्ज़ाम क्या है। एक अजीबोगरीब किस्म की प्रोसिक्यूशन है, जिसका दिल चाहे उसको आप उठा के डाल दें। और हर बंदे को पता है कि ये किस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पैसे बना रही है, लोगों को, बेगुनाह लोगों को शामिल करके किस तरीके से यहाँ प्रोसिक्यूशन जो है वो पैसे बना रही है। एक तमाशा लगा हुआ है। 7 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, सुगरा बीबी केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है कि जो टेररिज्म के केसेस हैं वो एंटी टेररिज्म में चलेंगे। यहाँ पे सारे केस जो हैं वो सारे लाइनें लगी हुई हैं सारे पॉलिटिकल लोगों की, और वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में जो है पेश हो रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान की जो रैंकिंग है, जो अदालती रैंकिंग पहले ही बुरी थी, अब हमें इस खतरे का सामना है कि पाकिस्तानी अदालतों को कैंगरू कोर्ट्स ना डिक्लेयर कर दिया जाए। अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने और पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट्स ने अपनी अदालती निज़ाम को सहारा ना दिया तो बड़ा ये बिल्कुल हम एज के ऊपर हैं कि पाकिस्तानी अदालतों को बैनुल-अक़वामी बरादरी कैंगरू कोर्ट्स डिक्लेयर कर देगी। और उसके बाद वैसे ही माशाल्लाह पहले हालात जैसे हैं, ये बिल्कुल ही हम उसमें भी जो है मुकम्मल फारग हो जाएंगे। पहली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कोई नहीं आती। ये जो हालात हैं, जिस तरीके से एंटी टेरर लॉ को मिसयूज़ किया जा रहा है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ख़िलाफ़, हर जो सियासी आदमी है वो इस वक्त दहशत गर्द है हुकूमत के नज़दीक। तो पाकिस्तान की आबादी का 60-70% लोग जो इस हुकूमत के साथ नहीं हैं वो दहशत गर्द हैं इस माशाल्लाह हुकूमत के नज़दीक। सो ये एक क्राइसिस है जिसमें पाकिस्तान मुब्तला है, और इस क्राइसिस में रोज़ इजाफा होता जा रहा है। इमरान खान की जो जेल है, वो इमरान खान तो जेल काट रहे हैं, उस जेल की वजह से पूरा पाकिस्तान इस वक्त जेल है। इमरान खान तो अडयाला जेल में है, पाकिस्तान के लोग हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर शहर में जेल में, क्योंकि कोई बुनियादी हकूक़ नहीं रह गए किसी के। जो पुलिस है, इदारे हैं, आपने देखा जो हाजी इम्तियाज़ साहब के साथ हुआ, आपने देखा जो ख्वाजा शराज के साथ हुआ, बाकी जो MNAs की कोई हैसियत औकात नहीं रह गई, मेंबर पार्लियामेंट की कोई हैसियत औकात नहीं है, पॉलिटिकल वर्कर्स की, वकीलों की कोई हैसियत औकात नहीं है। जो वकीलों के साथ हो रहा है, वो सोसाइटी का एक भी तबका ऐसा नहीं है जो सर उठा के चलने के काबिल रह गया हो। साफ़ियों के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने। सो पाकिस्तान का बहरान बढ़ता जा रहा है। जेल इमरान खान अडयाला जेल में है, लेकिन पूरा पाकिस्तान इस वक्त एक जेल है। अब इससे आज़ादी की तरफ सफ़र शुरू होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी पाकिस्तानियों की इस कैद का नोटिस ले रही है। बड़ी अच्छी बात है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को ये एहसास है कि 25 करोड़ पाकिस्तानी किस करब से गुज़र रहा है। और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन हो, यूरोपीय यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन हो, या दुनिया का कोई भी जमहूरी मुल्क हो, वो पाकिस्तान के हालात के ऊपर कंसर्न्ड है। मैं समझता हूँ अमरीकी क़यादत में तब्दीली से भी और फ़र्क पड़ेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आके कोई अडयाला जेल का दरवाज़ा नहीं खोलना, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान के और पाकिस्तानी डायस्पोरा को मैं यहाँ पे एक ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ, स्पेशली अमरीकी पाकिस्तानी जो हैं, जिस तरीके से उन्होंने सूरत हाल को भांपा। और पहली बार तारीख़ में पाकिस्तानियों ने एक ही उम्मीदवार को वोट किया है, यानी ट्रंप को, और इस उम्मीद के ऊपर किया है कि वो पाकिस्तानियों के जो इंसानी हकूक़ हैं उनके लिए बात करेंगे। इस उम्मीद के ऊपर पाकिस्तानियों ने रिपब्लिकन कैंडिडेट को वोट किया है कि वो पाकिस्तान के अवाम की जो कैद व बंद है, इमरान खान जो इस वक्त उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसको वो नोट करेंगे और उसके मुताबिक वो आगे चलेंगे। और पाकिस्तान में जो कांग्रेस पहले ही कानूनी पोजीशन तय कर चुकी है, अमेरिका की कांग्रेस की जो करारदाद है पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से, इमरान खान की सौगतों के हवाले से कानूनी पोजीशन पहले ही तय कर चुकी है।
जहाँ ओवरवेलमिंगली तशवीश का इजहार किया गया है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो मुजालिम है उनके ऊपर, इंसानी हकूक़ की मुअत्तली के ऊपर, आइन की मुअत्तली के ऊपर और इमरान खान की कैद के ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने भी और कांग्रेस ने भी इसके ऊपर अपनी कानूनी पोजीशन दे दी हुई है। अब देखना यह है कि जो कानूनी पोजीशन कांग्रेस ने दी है, बाइडन ने उसके ऊपर अमल नहीं किया। हम समझते हैं कि ट्रंप को उस पर अमल करना चाहिए और जो रेजोल्यूशन अमेरिकन कांग्रेस ने पास किया जिसके ऊपर पाकिस्तान अमेरिकी कांग्रेस के उन मेंबरान का शुक्रिया अदा करता है जो उनके हकूक़ के साथ खड़े हुए हैं। वी आर सो ग्रेटफुल टू द पीपल and the representatives of the US Congress that they took notice of the human rights violation in Pakistan. They took notice of the suspension of fundamental rights in Pakistan and they stood up for the rights of the people of Pakistan. और इसलिए हम उन सब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के इन हालात का नोटिस लिया है और मैं समझता हूँ इसके ऊपर सदर अमेरिका जो हैं वो अब आके इस पे ऊपर अमल करेंगे और पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर होगी। ये अलहदा बात है कि पाकिस्तान के हालात सदर ट्रंप ने या एलॉन मस्क ने ठीक नहीं कर देने, ये पाकिस्तानियों ने ठीक करने हैं। पाकिस्तानी जो क़यादत है उसको भी होश के नाखुन लेने चाहिए। 25 करोड़ लोगों को एलियनेट करके आप पाकिस्तान आगे नहीं ले जा सकते। या जो मर्जी आप तरमीमें ले आएँ, 26वीं ले आएँ, 27वीं ले आएँ, 30वीं ले आएँ, जब लोग ही मुतमईन नहीं हैं, अवाम ही आपके साथ नहीं है, तो आप कैसे उसको जो है वो आगे लेके जाएंगे। सो मेरी नज़र में पाकिस्तान के लोगों को भी, पाकिस्तान की क़यादत को माहौल में तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है, ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की ज़रूरत है, इमरान खान की सियासी हैसियत को तस्लीम करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान में अवाम की हैसियत को तस्लीम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इमरान खान की हैसियत को तस्लीम करना पाकिस्तान के अवाम की हैसियत को तस्लीम करना है और पाकिस्तान के अवाम की इज़्ज़त करना है। अगर इमरान खान को आज सियासत में शामिल करते हैं, इस जानब फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान में जो लोग इक़्तिदार में हैं उनको कदम बढ़ाने चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि अदलिया और हुकूमत जो के दरमियान जो तनाव है, दूसरा जो आखिरी चीज़ को एसेंशियली इस वाले से देखिए, जो भी इस वक्त हालात हैं, तरमीम हो रही है, मैंने आपसे जिस तरह पहले कहा, इससे मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। मुल्क में इस्तेहकाम आएगा जहाँ आप अवाम की इज्जत करेंगे और तनाव तो बढ़ते जा रहे हैं। हाँ पहली बात यह है कि मेरे नजीब फैसल साहब का, मुल्तान में मेरे बिलाल साहब का, अली का, जो सारे इतने दोस्त हैं, वकील होने का यही फ़ायदा होता है कि वकीलों को पैसे नहीं देने पड़ते। अच्छा सर, दूसरा ये बताएं कि कल स्वाबी में जो जलसा, दूसरा प्रैक्टिस कर, स्वाबी में जो जलसा रहा है पीटीआई का, उसमें आप शिरकत करेंगे? सवा नहीं, अभी तक मैं अदालतों में हूँ, अदालतों से फारग होते हैं तो उधर भी चले जाएंगे। थैंक यू। वो हमें बताते हैं कि मकबूलियत की कोई अहमियत नहीं, कबूलियत जो है जब तक नहीं होगी बात नहीं बनेगी। मैं कहता हूँ वो बने बात या ना बने, आपका ये रोल कभी नहीं था। धमकी पहुँचाना आपका कभी रोल नहीं था। मीडिया का रोल हमेशा असूली बात करना है। मीडिया का रोल हमेशा से ये रहा है कि मुआशरे में कानून और आइन के मुताबिक होना क्या चाहिए, वो हो या ना हो, उसके लिए अपनी एफर्ट करना है। मीडिया का ये रोल कभी नहीं था कि वो बेअसूली को प्रमोट करें, वो ताकतवरों का पैगाम कमज़ोरों को पहुंचाएं, वो ताकतवरों की धमकियां कमज़ोरों को पहुंचाएं। ये मीडिया का पैगाम कभी नहीं था, ये मीडिया का रोल कभी नहीं था। अभी रिसेंट कल की खबर कि 26 लोग वहाँ से डिपोर्ट हो रहे हैं, एक्चुअल कुछ भी नहीं है। सो जिसे फेक न्यूज़ कहते थे, जिसे कहते थे कि सोशल मीडिया फेक न्यूज़ देता है, अब फेक न्यूज़ कौन दे रहा है? मीडिया दे रहा है या सोशल मीडिया दे रहा है? सो मैं आज भी कहना ये चाहता हूँ कि मीडिया का, वकला का, अदालत का, ह्यूमन राइट्स वालों का, सारों का बड़ा रोल है। सारे मुआशरों ने जिन्होंने तरक्की किया इन्हीं के थ्रू किया है। हमने भी जब भी तरक्की करनी है इन्हीं के थ्रू करनी है। लिहाजा अपना रोल पहचाने और इस मुल्क को, 25 करोड़ के मुल्क को, ये 2-4 लोगों के, 2-4 हज़ार लोगों के, 5-10 हज़ार लोगों की फस्ताई से नहीं चलेगा। ये उनकी धमकियों से, बदमाशी से नहीं चलेगा। लोग देख रहे थे कि इलेक्शन होगा, इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू हम आएंगे। लोग हमेशा पुरअमन तब्दीली चाहते हैं। पुरअमन तब्दीली के जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, पुरअमन तब्दीली की जगह कोई और चीज़ ले लेती है। मैं समझता हूँ कि हमें कभी इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, कभी इसकी हाश नहीं करनी चाहिए, कभी उस तरफ जाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो होगा क्या? सो मैं सारे लोगों से, स्पेशली सच्ची बात है, हमारे अपने दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं, कोलीग रहे हैं, मीडिया के बड़े बड़े लोग,
बड़े बड़े नाम, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी की बेइज्जती करना मकसद नहीं है, लेकिन हमें ताकतवरों की धमकियाँ ना पहुँचाया करें। इससे बेहतर है मुँह बंद रखें आप। मुआशरे में आपका हमेशा से काम ये था कि होना क्या चाहिए, असूल क्या है, आइन क्या है, कानून क्या है। इससे हट के बात करेंगे तो फिर आप बड़ा गुस्सा करते हैं, लेकिन नाम फिर आपका वही होगा। थैंक यू वेरी मच।